हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी। 3 दिन की छुट्टियां बहुत खूबसूरत गई होंगी। और अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की और आने वाले समय की ट्रेडिंग सेशन में क्या बाजार के मूवमेंट्स हो सकते हैं, किस रेंज के अंदर बाजार कामकाज करता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे निफ्टी की कि यस, निफ्टी की कल को क्या तेजी देखने को मिलेगी या कमजोरी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से पिछले समय समय गिरावट देखने को मिली है, इसको कंटिन्यू कर सकती है या नहीं, इस बारे में हम साफ साफ बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो कल के दिन जो रेंज बन के आने वाली है उसकी पहले बात करें तो 17,700 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,900 की रेंज बन के आने वाली है। तो कल के दिन 17,900 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह और कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको 17,700 पे देखने को जरूर मिलेगा। अगर ये एक सपोर्ट अगर टूट जाता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,600 और 17,500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। तो यस, जो गैप है अभी जो बचा हुआ है, जो प्रीवियस जो गैप्स हैं उन गैप्स को मैं दिखाना चाहूंगा। तो जो गैप है 7 अक्टूबर का, जो कि कहीं ना कहीं 17,750 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,650 के आसपास है। और एक जो गैप है वो 4 अक्टूबर का है, जो कि कहीं ना कहीं 17,600 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,500 की रेंज में है। तो कहीं ना कहीं इन गैप्स को फिल करने के सेंस में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं यस, कल के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 17,900, सपोर्ट का है 17,700 और ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो अगर निफ्टी अपनी गिरावट को कंटिन्यू करेगी और कहीं ना कहीं 17,600 17,500 से पहले निफ्टी रुकने वाली नहीं है। सेल ऑन राइज की सलाह है, अगर कोई भी अपमूव मिलता है, शॉर्ट कवरिंग दिखती है, तो मुझे लगता है एक बार सेल करके जरूर चलना चाहिए। तो अगर 17,900 के आसपास अगर निफ्टी अगर आती है तो मुझे लगता है एक बार पुट लेके जरूर चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,700 एंड सेकंड टारगेट 17,500। तो टारगेट बहुत बड़े हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाजार में और गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अब निफ्टी अगर इन गैप्स के पास आ चुकी है तो यस, डेफिनेटली उन गैप्स को फिल करने के सेंस में डिप जरूर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं 17,700 तक की डिप चांसेस बहुत ज्यादा है कि यस, उस गैप्स को फिल करने के लिए ये डिप जरूर लगेगी 17,500 तक। तो कल की जो रेंज बन के आ रही है 17,900 से लेकर के 17,700 बन के आ रही है। और यस, अगर हम 17,800 के लेवल को होल्ड कर जाते हैं तो यस, डेफिनेटली हमें 17,900 का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैं इतना ही कहूंगा कि अपमूव में आपको सेल करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और 17,800 इज अ गुड ट्रिगर पॉइंट्स फॉर सेलिंग ऑल्सो। सो 17,800 की नीचे अगर हम फिसलते हैं, 5 से 15 मिनट हम बिताते हैं, तो मुझे लगता है एक बार सेल करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,700। और ये अगर टूट गया तो 5 से 15 मिनट और वेट करिए, फिर बाद में फिर कहीं ना कहीं ये गिरावट 17,600 17,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यस बैंक निफ्टी की बात करूं तो यस, मैं सबसे पहले गैप्स ही दिखाना चाहूंगा। तो जो हमारे गैप्स हैं, जो फर्स्ट गैप जो आपको देखने को मिल रहा है वो 6 अक्टूबर का है, जो कि कहीं ना कहीं 37,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 37,700 के रेंज में है, जो कि 250 पॉइंट का गैप है। बात करूं मैं सेकंड गैप की तो 4 अक्टूबर का है, जो कि कहीं ना कहीं लगभग लगभग 130 120 पॉइंट का है, जो कि 37,230 से लेकर के 37,500 की रेंज में लाई करता है। तो मेरे हिसाब से गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करने के सेंस में बैंक निफ्टी गिरावट दे सकती है और ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी 37,200 के आसपास। तो लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यस, कहीं ना कहीं बात करूं मैं प्रीवियस डेज की, तो कहीं ना कहीं 38,000 एक रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आ रहा है। तो इसको तोड़ पाना लगभग लगभग मुश्किल ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं कल के लिए भी 38,100 और 38,050 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल की तरह बन के सामने आने वाले हैं। बात करूं मैं सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट होगा 37,700 का, अगर 37,700 टूटता है तो मुझे लगता है 37,500 मेरा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं 37,200 का बन के आने वाला है, जो जहां तक ये गैप है। और ये गैप्स कहीं ना कहीं इन्हीं रेंज के बीच में लाई करते हैं। तो ये गैप अगर फिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है दोबारा फिर एक अच्छी खासी रिकवरी 37,000 या 37,100 के लेवल से आती हुई दिख सकती है। उससे पहले मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। जब तक बैंक निफ्टी 38,000 के या 38,100 के नीचे कामकाज कर रही है, हमें लगता है सेल करके ही चलना चाहिए। और इन गैप्स को फिल करने के सेंस में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी अप टू 37,200। तो यस, कल की जो रेंज बन के आ रही है वो 38,050 से लेकर के 37,700 बन के आ रही है। इस रेंज में बैंक निफ्टी कल के दिन ट्रेड करती हुई दिख सकती है। और आइदर साइड जिस भी तरफ ब्रेक होगी उस तरफ एक अपमूव या डाउनमूव देखने को मिल सकता है। और यस, अगर 38,100 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट 38,350 और सेकंड टारगेट जो आपको होगा 38,500 का लेवल होने वाला है। तो आपको सस्टेन करने का वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजार अभी भी गिरावट में है। तो आपको कोई भी झांसे में जल्दी आना नहीं है। तो यस, अगर हम 37,150 या 37,120 के ऊपर अगर 15 से 30 मिनट अगर सस्टेन कर जाते हैं तो मुझे लगता है फिर एक अपमूव लग सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 38,350 एंड सेकंड टारगेट 38,500। अदरवाइज अगर 38,050 के नीचे हम बने रहते हैं तो मुझे लगता है गिरावट कंटिन्यू रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 37,700 एंड 37,200, तो उस तक के लिए।
तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है और केयरफुली आपको ट्रेड करना है। तो बाजार में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं ना कहीं 9:45 पे आइए या 10 बजे के बाद आइए, आराम से ट्रेड करिए, क्योंकि उस बीच में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और उस उथल-पुथल में आपका कहीं ना कहीं अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो यस, बात हो गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि यस क्या रेंज बन के आ रही है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं मैं निफ्टी की, तो यस यहाँ पे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं वो 17,500 से लेकर के 18,000 की रेंज बन के आ रही है। तो ये पूरे 500 पॉइंट्स की है, जिसमें मुझे लगता है आने वाले समय में इसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बात करूं मैं इमीडिएट सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं 17,700 के लेवल पे, जहां पे 20 लाख का वही बना है। उसके बाद सीधे जो सबसे ज्यादा वही बना हुआ है वो सीधे 17,500 के लेवल पे ही बना हुआ है। तो हैविली पुट राइटर्स जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं 30,000, जहां पे 30,64,000 का वाई बना हुआ है, तो वहां पे अच्छे खासे पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है 17,500 के पुट पे। बात करो कॉल साइड पे, तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो 18,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो इमीडिएट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 17,800 की कॉल पे 26 लाख का वाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा दबाव है। बात करूं 18,000, बात करूं 17,900 की, और यस इमीडिएट लेवल जो की है 17,800, वहां पे हैविली कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, दबाव बना हुआ है। तो अगर कल के दिन हम 17,800 के नीचे बने रहते हैं, समय बिताते हैं, तो मुझे लगता है 17,700 जैसे टूटेगा वैसे कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी है डाउन साइड की तरफ वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और हम 17,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बात करूं और भी कॉन्ट्रैक्ट्स की, बात करूं 2 दिसंबर की, तो वहां पे भी जो पुट राइटर और कॉल राइटर बैठे हैं वो सेम ही लेवल पे बैठे हैं। बात करूं मैं 17,500 और 17,400 इन्हीं लेवल्स पे पुट राइटर्स बैठे हैं। और बात करूं कॉल साइड पे, तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स अभी भी 18,000 के लेवल पे बैठे हैं। बात करूं मैं 9 दिसंबर की, तो थोड़ा सा और अगर मैं पीछे जाऊं तो अभी भी 17,500 और 18,000 की रेंज बन के ही आ रही है। तो यस नेक्स्ट मंथ भी कहीं ना कहीं जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर के 17,500, मतलब इसी रेंज के अंदर कुछ समय क्या कुछ हफ्ते बाजार बिता सकता है। उसके बाद कोई मेजर अप मूव या मेजर डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है इस रेंज के आइदर साइड ब्रेक होने पे। ठीक है, तो ये पूरे 500 पॉइंट्स की रेंज है और इसमें आपको केयरफुली ट्रेड करना होगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं, जो पुट राइटर्स जो सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं 38,000 के लेवल बैठे हैं, इमीडिएट लेवल बैठे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं 17,500 ही एक लेवल है जहां पे 5,50,000 का हवाई देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। बात करूं मैं कॉल साइड के, तो इमीडिएट जो लेवल आ रहा है वो 38,000 का ही आ रहा है, जहां पे 14 लाख का हवाई बना हुआ है। तो कल के दिन जहां पे प्रेशर बना हुआ है 38,000 की कॉल पे ही बना है, 38,000 के लेवल पे ही बना है। तो कल के दिन यही एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आने वाला है। अगर ये टूटता है तो जो मैंने मल्टीपल लेवल्स बताए, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम 38,500 की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर हम नीचे ही रहते हैं 37,700 के लेवल को तोड़ते हैं तो अपना डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा कहीं ना कहीं 37,500 और उसके बाद सीधे 37,200 पे ही आपको कॉल पुट राइटर्स देखने को मिलेंगे, जहां पे 3,75,000 का वाई आपको देखने को मिल रहा है 37,200 के पुट पे, जहां तक वो गैप है तो वहीं तक कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। बात हो गई बैंक निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर कामकाज करते हुए दिख सकती है, कहीं ना कहीं 37,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 38,000 की रेंज जो कि 1,000 पॉइंट्स की है। लेट्स गो टू दिसंबर। तो 2 दिसंबर की अगर मैं रेंज की बात करूं तो अभी भी जहां पे रेंज बनी है कहीं ना कहीं 37,500 से लेकर के 38,000 तक की बनी है, जहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। बात करूं मैं 9 दिसंबर की, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, तो वहां पे कोई भी ज्यादा मुझे खासा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले जितने मुझे निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी में ज्यादा इमेज क्लियर है, कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर के हम 17,500 की रेंज बन के आ रही है अगले आने वाले हफ्तों में भी। तो लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल अगर मैं मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। लगातार 2 या 3 दिन मुझे बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, यूरोप बाजारों में भी। और कहीं ना कहीं अभी भी नैस्डैक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है, जो कि 16,000 के लेवल है और इसके ऊपर अभी बना है। बट यस, अगर 16,000 के लेवल अगर ब्रीच हो जाते हैं तो फिर से यूएस बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करूं एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजारों में कहीं ना कहीं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक कंसोलिडेशन का मूड माहौल बना हुआ है, कोई भी ज्यादा बड़ी तेजी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो लाइव चार्ट एक बार देख लेते हैं डाउ जोन्स का। तो लेट्स गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एसजीएक्स निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट और जो सेटलमेंट हमें देखने को मिला है एसजीएक्स निफ्टी का प्रीवियस डेज में, वो कहीं ना कहीं 17,670 680 के आसपास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसी गिरावट कंटिन्यू रहेगी जब तक गैप्स फिल नहीं हो जाते। तो कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास ही जाके मुझे लगता है निफ्टी थमेगी और तब तक मुझे लगता है सलोन राइज का सिनेरियो बना रहेगा। तो यस, एसजीएक्स निफ्टी जिस तरीके से गिरावट दी है, मुझे लगता है मॉर्निंग में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, उसके बाद अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर सकती है। तो उस हिसाब से जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी बेरिश है और कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ बाजार खुला
और कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं 35,600 के आसपास हुआ, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं 35,500 के रेंज में आता है। तो लेट्स गो टू सपोर्ट जोन। तो यस, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, और जो गैप्स अभी मुझे डाउ जोन्स में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर और कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर के, उन गैप्स को फिल करने के सेंस में अच्छा खासा डाउन मूव लग सकता है। अगर हम 35,500 के लेवल को तोड़ दें तो ये डाउन मूव सीधे हमें 34,800 के आसपास लेके जाता हुआ दिखेगा। तो अच्छी खासी डाउन मूव अभी डाउ जोन्स पे भी देखने को मिल सकती है, और ये कहीं ना कहीं प्रेशर बना सकता है बाजार में। बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी एक छोटा सा माइनर सा गैप है, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि 16,000 एक तरह से एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर ये टूट जाता है तो ये डाउन मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं नैस्डैक भी कहीं ना कहीं 15,800 या 15,900 की तरफ फिसलता हुआ दिखेगा। तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले हफ्तों में और कल के दिन। तो यस, अगर हम 17,700 के नीचे अगर निफ्टी में फिसलते हैं तो यस डेफिनेटली हमें सेल करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 17,600 एंड 17,500। तो यस, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है और भी गिरावट जब तक ये गैप्स फिल नहीं होंगे तब तक बाजार में प्रेशर बना रहेगा, ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो 17,500 और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 37,200 ये लेवल्स जब तक ये गैप्स जो इन लेवल्स के पास है वो फिल नहीं हो जाते, तब तक मुझे लगता है कोई बाउंस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यस, बी केयरफुल गाइस, और मुझे लगता है आने वाले महीनों में हफ्तों में 18,000 17,500 के रेंज में ट्रेड काम होने वाला है, और जब ये टूटेंगे, जिस भी तरफ टूटेंगे, एक मेजर अप मूव या आपको जो आप क्रैश बोल रहे हो वो क्रैश आ सकता है 17,500 के नीचे। तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड मॉल बना रहेगा, और उसी के अंदर ट्रेड होती रहेगी, और मुझे लगता है इंटरडे लेवल के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए, और थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो हल्का रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं यस, अगर बहुत बड़ी डिप मिलती है तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में डिप से बाय करने की, है ना। तो यस, अगर मैं कल के बाजार की बात करूं कहां पे ओपनिंग हो सकती है, तो मुझे लगता है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन हो सकता है। ज्यादा बड़ी तेजी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है थोड़ा सा हम रिकवर करके फिर गिरावट को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो 17,900 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा कल के दिन, और सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको 17,700 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि ब्रीच होता है तो मुझे लगता है ये गिरावट 17,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी में भी जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या एक गैप डाउन ही देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 37,700 के आसपास बैंक निफ्टी खुल सकती है, या वहां से रिकवर करके दोबारा हम गिरावट को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 37,500 37,500 एंड 37,200। सो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेस होती है वहां पे अपडेट हो जाती है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their